तब कपिल भगवान ने कहा, मैया चेतः खलवश्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु शक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। मैया संसार में बंधन का जो मूल हेतु है ना, संसार में जो आसक्ति है ना, उस आसक्ति का केंद्र बिंदु ये मन है। इस मन से ही हम संसार में आसक्त होते हैं। संसार की आसक्ति मन में आती है और इसका नाम ही है आसक्ति। एक बार ये आ तो सकती लेकिन आसानी से जा नहीं सकती, इसलिए इसका नाम आसक्ति। बोलो राधे राधे। कपिल भगवान कहते हैं, मैया संसार में जो ममत्व बुद्धि होती है वो मन से होती है। इस मन से ही हम संसार में बंधते हैं और इसी मन ने अगर ठान लिया तो संसार से मुक्त भी हो सकता है। भाई ताला की जो चाबी होती है वो एक ही तो होती है। उसी चाबी से अगर इस साइड घुमाने से ताला बंद हो जाता है तो दूसरी तरफ घुमा देने से ताला खुल भी जाता है। तो ये जो संसार में मन चिपका हुआ है, संसार से हटा करके जब हमारा मन माधव के श्री चरणों में लग जाता है तो यही मन मुक्ति का कारण भी बन जाता है। तो भैया भगवान के चरणों में मन को कैसे लगाएं? तो कपिल भगवान कहते हैं कि सीधे भगवान के चरणों में अगर मन नहीं लगता है तो जिनका मन भगवान के चरणों में लग चुका है आप उन्हीं के साथ लग जाओ। भाई अगर आप बिजली में करंट होता है, तार में करंट है और आप सीधे तार को नहीं पकड़ पा रहे तो जिसने तार को पकड़ रखा है आप उसी को पकड़ लो, आपको वही जोरदार झटका लगेगा, उससे कहीं ज्यादा लगेगा। इसी प्रकार अगर आपका मन भगवान के चरणों में नहीं लग रहा है तो जिन संतों का, जिन महापुरुषों का मन भगवान में लग चुका है आप उन्हीं के साथ बैठ जाओ। जब संत अपनी वाणी से भगवान के मधुराति मधुर गुणगणों का गायन करेंगे, भगवान की मंगलमयी कथाएं श्रवण कराएंगे तो आपका मन भी भगवान के चरणों का दीवाना बन जाएगा। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदोषतान् प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा सज्जोषणा जब संत सदैव अपनी वाणी से भगवान के गुण गाएंगे और आपका मन सत्संग में लग चुका होगा, आप भी भगवान की कथा श्रवण करने के रसिक बन गए होंगे तो फिर आपको भी वह रस चढ़ ही जाएगा। संगत की रंगत आती है। अच्छा, तो कैसे पहचाने कि हमें किसकी शरण में जाने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है? संत की परिभाषा क्या होती है? कपिल भगवान कहते हैं वो हम बताए देते हैं आपको। तो बताओ संत के क्या लक्षण हैं? तब कपिल भगवान कहते हैं कि किसी भी महापुरुष में 5 लक्षण अगर दिखें तो मान लो कि वो संत है। कौन कौन से? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां
अजात शत्रुवः शांता साधवः साधुभूषणा। सबसे पहला संतों में तितिक्षा होती है, माने सहनशीलता होती है। संत सम्मान में फूलते नहीं हैं और अपमान में घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं। तो मान और अपमान जिनके लिए है समान, हे मैया आप तो उन्हीं को संत जानो। कारुणिकाः, इस संसार के जीव मात्र के प्रति जिसके मन में करुणा का भाव होता है। मनुष्य तो क्या, समस्त देहधारी जिसके लिए प्राण के समान ही प्रिय हो जाते हैं, समस्त जीवों में जिसके मन में ममता जागृत हो जाती है, उसको कारुणिक कहते हैं। करुणा का भाव जिसके हृदय में जाग जाता है। संत का कोई शत्रु नहीं होता, कोई बैरी नहीं होता, सभी जीवों के प्रति उसके मन में करुणा रहती है। और जब निज प्रभु में देखहीं जगत, तो कहीं सन करहीं विरोध। संतों को तो सभी में अपने उन्हीं प्यारे का दर्शन होता है, उन्हीं मुरली वाले का दर्शन होता है। तो जब सब में उन्हीं राम जी का दर्शन, उन्हीं श्याम जी का दर्शन संत करते हैं, तो फिर बोलो विरोध किससे करें वो। इसीलिए संत करुणा से भरे होते हैं। सुहृदः सर्वदेहिनां, सभी जीवधारियों के प्रति कल्याण की भावना होती है। अजात शत्रुवः, जब सभी जीवधारियों से प्रेम करते हैं तो संत अजात शत्रु होते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता। शांताः, संत परम शांत होते हैं। और यही जो साधु भूषण होते हैं, साधुओं के आभूषण होते हैं, इन आभूषणों से जब किसी महापुरुष को आप आभूषित देखो तो समझ लो ये भगवान का प्यारा है, भगवान का दुलारा है। और ऐसे संतों की संगत से ही भगवान के श्री चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। और जब भगवान के श्री चरणों का ध्यान करने की स्थिति आ जाए तो फिर संचिन्तयेत् भगवतश्च चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहनालनाढ्यम् उत्तुंग रक्तविलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराम तमरहृदयान्धकार। जब भगवान के ध्यान करने की शक्ति तुम में आ जाए तो सबसे पहले भगवान के श्री चरणों का ध्यान करो। क्या भगवान के कमल के फूल की तरह लाल लाल तलवे हैं। भगवान के तलवे के ऊपर की जो आभा है वह श्याम कांति की है। भगवान के जो नख हैं वह चंद्रिका के समान हैं। भगवान के पद नख चंद्रिका का मन में ध्यान करो। और भगवान के चरणों में ही 3 रंग हैं। श्वेत भगवान के नख की कांति है, लाल लाल भगवान के चरण कमल के तलवे हैं, और श्याम कांति की भगवान की चरणों की ऊपर की आभा है। तो ये तीनों रंग भगवान के चरणों में विद्यमान हैं। मानो भगवान के चरण में त्रिवेणी प्रकट हो रही है। जैसे प्रयागराज में संगम में 3 नदियों का संगम है। लाल लाल सरस्वती की आभा, श्याम कालिंदी की आभा, यमुना की आभा, और श्वेत गंगा की आभा। तीनों नदियों के संगम से तीर्थराज प्रयाग बना, और भगवान के श्री चरणों में ही मानो वह संगम झलक रहा है। त्रिवेणी है। वेणी नाम चुटिया का भी होता है। चोटी को संस्कृत में वेणी कहते हैं। और जब माताएं
अपने केस संभालने बैठती हैं, चोटी करने बैठती हैं, तो ध्यान से देखिएगा, माताएं चोटी के 3 विभाग करती हैं, 3 विभाग करती हैं, पर जब गूंथना प्रारंभ करती हैं तो 2 ही धाराएं दिखती हैं, तीसरी उसी में गायब हो जाती है, तीसरी का दर्शन नहीं होता। ऐसे ही भगवान के चरणों की 2 आभाएं तो दिखती हैं, संगम में 2 धाराएं तो दृष्टिगत होती हैं, यमुना की कृष्ण आभा दिखती है, गंगा की धवल धारा दिखती है, लेकिन सरस्वती की रक्तिम आभा विलुप्त रहती है। ऐसे ही भगवान के तलवे की नख द्युति दिखती है, ऊपर का श्याम वर्ण दिखता है, लेकिन भगवान के नीचे की जो रक्तिम आभा है, चरण कमल के नीचे के जो तल हैं वह दबे होते हैं, वह तो निरंतर किसी चरण सेवक को ही दर्शन होते हैं। जो भगवान के निरंतर चरण से सन्निधान में रहता है, उसी को सेवा करते हुए कभी कभी भगवान के श्री चरणों की रक्तिम आभा का भी दर्शन होता है। भगवान के प्रत्येक अंग कमल के से हैं, भगवान के चरण कमल, भगवान के हस्त कमल, भगवान का मुख कमल, नेत्र कमल कैसे हैं, अधर कमल हैं, भगवान का प्रत्येक अंग कमल का सा ही है। श्री राम चंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुण। श्री राम चंद्र कृपालो भजे मन हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुण। श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम। भगवान के मुख का सौंदर्य कमल की तरह है, भगवान के नयन कमल की तरह हैं। प्रायः भगवान के श्री अंगों की तुलना कमल से ही दी जाती है। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि में जो भी कुछ दिखता है वह ब्रह्मा जी का कृत्य है, ब्रह्मा जी की करनी दिखाई देती है, लेकिन कमल ब्रह्मा जी ने प्रकट नहीं किया, कमल से तो ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान की जो तुलना होती है वो कमल के फूल से की जाती है। भगवान के श्री विग्रह का ऐसा सुंदर सुंदर ध्यान करना चाहिए। भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए भगवान के कटी का ध्यान करो, भगवान के उदर का ध्यान करो, भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करो जिसमें श्रीवत्स, भृगु के पादारविंद इत्यादि चिन्ह अंकित हैं। भगवान के कंठ का ध्यान करो और भगवान का श्री विग्रह ध्यान करते करते जैसे ही भगवान के मुख कमल में ध्यान जाएगा तो भगवान का मुख कमल कैसा है, मंद मंद मुस्काता हुआ वह चेहरा, मंद मंद भगवान की मुस्कनी जो जीवों के शोक को हरने वाली है। हाशम हरेर वनिता खिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषण मर्त्युदारम सम्मोहनाय रचितं निज माययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। भगवान श्री मकरध्वज की जो मुस्कान है, मंद मंद मुस्कानी है, वो सहज में ही मन को मोह लेने वाली होती है।
जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से, युग युगांतर से शोक प्राप्त जीव एक बार यदि भगवान के मुस्कान का दर्शन कर ले, भगवान के नयनों से एक बार जिसके नयन लग जाएं, उसके शोकाश्रु सागर हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से कपिल भगवान ने समस्त जीवों से उनके अभीष्ट, उनके परम लक्ष्य और एकमात्र श्रेय भगवान कैसे मिल जाएं, उस बात का ज्ञान अपने दिव्य उपदेश से 8 अध्यायों में माता देवहूति के सामने रखा। इसी को भागवत में कपिलाष्टाध्यायी कहा जाता है, कपिल गीता कहा जाता है। दिव्य अद्भुत ज्ञान दिया। अपनी माया के स्वरूप का वर्णन किया कि मेरी ही माया के प्रभाव से इस संसार में सत्यता का भास होता है। बलम में पश्य मायाया स्त्री मैया जयनो दिशम या करोति पदाक्रांतान भ्रो विजंभेण केवलम। मैया मेरे माया की महिमा तो देखो कि जो नहीं है उसको दिखा देती है और जो है उसको छुपा लेती है। माया का यही काम है। माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है उसको दिखा दे और जो है उसको छुपा ले। वही तो भगवान की माया है। मैया अगर मेरी माया से बचना है तो जीव को मेरे चरणों का आश्रय ग्रहण करना ही पड़ेगा। यही जीव का परम लक्ष्य है, यही जीव का परम धर्म है। कपिल भगवान माता देवहूति को यह दिव्य उपदेश दे रहे हैं। अंत में माता देवहूति ने कपिल भगवान को दंडवत करते हुए, प्रणाम करते हुए कपिल भगवान से कहा, प्रभु आपके सारे उपदेश का एक ही सार समझ में मुझे आया है। वो सार क्या है? अहो बत स्वपचोतो गरीयां यज्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुशश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति ये ते। मैंने आपके समस्त उपदेश का यही सार निकाला है प्रभु कि जिस प्राणी के हृदय में आपकी भक्ति विद्यमान है और मुख में आपका नाम विद्यमान है, वही प्राणी इस संसार में धन्य है। जिसके हृदय में भक्ति नहीं है और जिसके मुख में आपका नाम नहीं है, वह कितना ही विद्वान हो जाए, कितना ही बुद्धिमान हो जाए, कितनी ही तपस्या कर ले, लेकिन उसकी तपस्या व्यर्थ है। और यदि कोई जाति से चांडाल भी है, दिन रात नीच कर्म में प्रवृत्त है, लेकिन यदि आपके भगवान आपके नाम का श्रद्धा से वह गान करता है, तो ऐसा वह आपका नाम जापक निम्न वर्ग का चांडाल स्वपच भी धन्य है। अहो वचस्वपचोतो गरीयान यज्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। कपिल भगवान और मैया देवहूति का
यह पावन संवाद संपन्न हुआ और इन दोनों के संवाद का एक जो सार निकल के आया वह भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान के नाम में प्रीति, भगवान के गुणगान से श्रद्धा और भगवान के चरणों में प्रेम। इन बातों को लक्ष्य बना करके कपिल भगवान ने दिव्य उपदेश किया। आइए हम भी कुछ क्षण दत्तचित्त होकर के भगवान के गुणानुवर्णन में अपने मन को समाहित करें। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया। देखिए कपिल भगवान का जो उपदेश था वो भगवान से प्रेम हो जाए इसलिए था, और मैया देवहूति ने भी यही निष्कर्ष निकाला और भगवान का नाम, भगवान की महिमा का गान करने लग गए। आइए हम सब भी कपिल भगवान की स्तुति करें, भगवान श्री हरि की स्तुति करें देवहूति के साथ और अपने मन को भगवान में समर्पित करें। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला जय हो राधा जी की सांवरिया, सब दुख दूरी हुई जब तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूरी हुई जब तेरा नाम लिया। श्री राधे जय हो। तालियों की सेवा करते हुए हो मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला।
इसका भरा प्याला हो, इसका भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रिज नंदलाला आराना जी की सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ऐ हो जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, ओ जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी हो, सारी विपदा टारी। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने धार लिया। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने धार लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। ओ कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। अब दर्शन दे दो मेरी आंखों के तारे। ओ अब दर्शन दे दो मेरी आंखों की तारे, मेरी आंखों की तारे। अधर पे मुरली धरे और कांधे पे हो कांवरिया। अधर पे बंसी है, कांधे पे कांवरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के जय हो श्री राधा जो के कांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
तेरा नाम लिया। सभी दुख दूर